हे हेलो एवरीवन, दिस इज आकिब और स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कुछ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, एक इंट्रोडक्शन के बारे में। और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे क्लासेस आएंगी और कैसे कैसे चीजें चलेंगी। अभी तक हम ऑफलाइन में तो अच्छा कर ही रहे हैं और ऑफलाइन में हम लोगों ने काफी अच्छा किया भी है। अब बारी है थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस की, और ऑनलाइन क्लासेस में आखिर क्या क्या चीजें चलेंगी, कैसे कैसे चलेंगी, इसके बारे में हम लोग सारी चीजें लेकर करेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा या मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले फहीम सर को। तो प्लीज फहीम सर आइए और यहाँ पर थोड़ा सा चीजें बताइए कि हम लोग कैसे कैसे चीजें लेके चलने वाले हैं और आखिर कैसे कैसे क्लासेस आएंगी डेली की। और ये फहीम सर है, मैंने इनको माइक हैंड ओवर कर दिया। सर बताइए। पहले तो आकिब सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। और प्यारे बच्चों, आप सब लोग को जानकर एक बहुत खुशी होगी कि अभी तक हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे थे और बच्चों के बैठने की जगह जो है वो कम पड़ जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगमन किया है और चाहते हैं कि आपके साथ साथ जो दूर दूर के बच्चे हैं, जो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते हैं, वो भी क्लासेस लें और आगे बढ़ें। तो ये एकेडमिक क्लासेस और मैथ एंड रीजनिंग, जो कॉम्पिटेटिव मैथ होती है, एंट्रेंस की मैथ, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी की क्लास एग्जाम होने वाले हैं, उसकी भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और डी ग्रुप है, एएलपी है, एसएससी है, ट्रिपल एससी है। तो इसकी क्लासेस भी आपको प्रॉपर मिलेंगी, मैथ और रीजनिंग की। तो आकिब सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और साथ में एक आध क्लासेस और देखेंगे, जैसे कि जीएस देखेंगे। और आकिब सर कई सालों से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो चाहते हैं कि अगर ज्ञान है तो फिर दूर दूर तक फैलाया जाए और दूर दूर तक दिया जाए, ताकि बच्चे भी हमसे जुड़ें और अच्छे से आगे बढ़ें। तो दुआ करते हैं कि इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑफलाइन हमारी क्लासेस बहुत अच्छी चलती है। तो आकिब सर से कहेंगे कि आकिब सर केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत बताएं कि कैसे आप इंट्रोडक्शन देखिए, सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और केमिस्ट्री की क्लासेस कैसे चलने वाली हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th में, 12th में और 11th में, ये 3 जगह हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्लास 10th की तो केमिस्ट्री ऐसे नहीं है, बहुत ज्यादा है, उसमें 4 चैप्टर आते हैं। उन चारों चैप्टर को अगर पढ़ाया जाएगा तो 1 महीने में वो चारों चैप्टर पढ़ाए जा सकते हैं। 1 हफ्ते में एक चैप्टर को आराम से ऑनलाइन खत्म किया जा सकता है। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री में इतना ज्यादा लोड नहीं है, लेकिन क्लास 11th की केमिस्ट्री अपने आप में बहुत मायने रखती है। और क्लास 11th को देखा है कि बच्चे क्लास 12th में तो बड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, आगे की वही कहीं भी कोचिंग उन्होंने की, कहीं भी उन्होंने अपना पढ़ाई शुरू की, लेकिन वो कहीं ना कहीं 11th से बड़ा ही वंचित है। यानी 11th क्लास की केमिस्ट्री को पढ़ते ही नहीं है, उनको फिर आगे दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ये लेके चलेंगे कि जब बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ाएंगे केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और वो जीरो लेवल कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, तो वो क्लास 11 से स्टार्ट हो सकता है। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे, साथ में क्लास 12th की केमिस्ट्री भी चलेगी। तो क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री को हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल पहले चैप्टर से, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो। जबकि इस चैनल पे मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है, और वो इंट्रोडक्शन वीडियो है क्लास 12th की केमिस्ट्री का, कि क्लास 12th की केमिस्ट्री कैसे चलेगी। तो हम अब डेली बेसिस पे क्या करेंगे, एक क्लास 11th की एक लेक्चर आएगा और क्लास 12th का एक लेक्चर आएगा। और लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट 30 मिनट का या 25 मिनट का वो लेक्चर होगा। और वैसे भी पढ़ाई अगर 40 मिनट का एक पीरियड होता है तो उसमें 30 मिनट की पढ़ाई होती है, और 30 मिनट में अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है। और ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन में क्या होता है, कैमरे से ही बातें करनी होती है, तो इतनी अदर बातें हो नहीं पाती हैं। तो सीधे सीधे आपको पढ़ाया जाएगा। तो 30 मिनट का जो लेक्चर होगा, चाहे वो क्लास 11th का हो चाहे वो क्लास 12th का हो, तो 1 घंटे का ये आपको लेक्चर आएंगे। इसमें ये 30 मिनट आपका क्लास 11th का लेक्चर होगा, क्लास 12th का होगा। जिससे क्या होगा, आपका बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जब आपको पढ़ाया जाएगा तो केमिस्ट्री की आपको एक बहुत अच्छी समझ बनेगी। तो क्लास 11th और क्लास 12th का आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर मिलेगा। और आपको करना क्या है कि अभी तो हम लाइव नहीं लेंगे, वैसे हमारे लाइव भी चल सकती है क्लास, लेकिन अभी लाइव का नहीं, अभी हम रिकॉर्डेड वीडियो ही डालेंगे। रिकॉर्डेड करके रिकॉर्ड वीडियो इसमें आएगी। आपको क्या करना है, अगर आपको केमिस्ट्री की नॉलेज लेनी है, कि केमिस्ट्री को सीखना है, तो आप इस चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बड़ा ही मजा आएगा। तो केमिस्ट्री हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो। अब इससे होगा ये जो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे या जो हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस है, उनका सबका अपना अपना एक मजा होता है। देखिए, ऑफलाइन में हम जिस एरिया में पढ़ाते हैं उस एरिया में हम सिम लिमिटेड लोगों को ही पढ़ा सकते हैं, जितने बच्चे हमारे पास आ गए वो पढ़ सकते हैं। लेकिन दूर दूर जो बच्चे हैं जो हमें जानते हैं और जो कहते हैं कि सर हमें भी पढ़ना है, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस, और साथ में होगा जो ऑफलाइन हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनका भी यहाँ पर डेली बेसिस का रिवीजन होता रहेगा। अगर उन्हें कभी भी कोई लेक्चर
मिस हो जाता है या उनको कोई दिक्कत आती है तो वो यहाँ से क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। लेकिन ऑनलाइन का भी अपना एक मजा होगा। तो केमिस्ट्री की क्लासेस ऐसे चलेंगी। अब मैं चाहूंगा कि सर फहीम सर अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि आखिर उनकी फिजिक्स और मैथ को आखिर वो किस तरीके से लेके चलेंगे। तो मैं माइक हैंड ओवर करूंगा फहीम सर के लिए। फहीम सर बताएंगे कि आपको कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे चलने, वो फिजिक्स और मैथ कैसे चलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आकिब सर। बच्चों, मैं बताने से पहले आकिब सर से एक बात और पूछूंगा कि आकिब सर, होता क्या है, केमिस्ट्री बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होने लगा है धीरे धीरे। चाहे वो नीट के एग्जाम की बात की जाए, चाहे 12th के एग्जाम की बात की जाए, कि बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा जो है केमिस्ट्री से कम होता जा रहा है, जबकि केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो कैसे बच्चे इसमें जुड़े और अपना मतलब एक इंटरेस्ट के साथ, बहुत रोचकपन के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ पाए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है, थैंक यू सर। वैसे तो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया कि केमिस्ट्री क्या है। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर सीखना चाहते हैं तो आपके उसको नेचर को समझना पड़ेगा। और नेचर उसका कैसा होता है कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक नेचर है। अगर आप केमिस्ट्री को मैथ के नजरिए से देखेंगे तो कभी भी केमिस्ट्री को नहीं सीख पाएंगे। अगर आप केमिस्ट्री को फिजिक्स के नजरिए से देखेंगे तो अभी आप केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। और अगर आप बायोलॉजी के नजरिए से देखेंगे तो अभी नहीं सीख पाएंगे। यानी केमिस्ट्री का अपने आप में एक नेचर है। अब केमिस्ट्री सीखने के लिए क्या होता है, सबसे मेन चीज तो होता है कि बेस, जो बेस बना होना चाहिए। वो बेस कहाँ से बनता है, 11th क्लास से। जो बच्चा 11th में केमिस्ट्री पढ़ा होता है, ये गारंटी है, ये लिखा हुआ है, आप कहीं भी, चाहे मेरे द्वारा पढ़ाया गया, चाहे कहीं, जिसका 11th बढ़िया से क्लियर होता है, जितने भी बच्चे मैंने पढ़ा उनका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट अपने आप बन ही जाता है। और केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीजें पढ़ाई जाएंगी। बाकी केमिस्ट्री का अपना एक नेचर है। जैसे केमिस्ट्री में आपको पता है कि वहां पे कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने होते हैं, क्या फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, फिर हमारे पास थ्योरी भी पढ़नी होती है। और साथ में केमिस्ट्री में आ जाते हैं एक्सेप्शनल केस। वही एक्सेप्शन जो लोगों को परेशान करते हैं, वहीं से केमिस्ट्री क्या होती है, थोड़ी टफ हो जाती है। अगर ये एक्सेप्शनल केस और केमिस्ट्री के नेचर को समझ के अगर हम लोग केमिस्ट्री को समझना शुरू करेंगे तो केमिस्ट्री आपके 100% समझ में आने वाली है। तो केमिस्ट्री सारी चीजें समझ में आएंगी। तो केमिस्ट्री तो खैर अपने आप में टफ है और टफ मानी जाती है, लेकिन ये गारंटी है कि जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री में उतना ही इंटरेस्ट आएगा जितना और सब्जेक्ट में आता है। और केमिस्ट्री आपको बिल्कुल भी टफ लगने वाली नहीं है। तो बस केमिस्ट्री के साथ आप एक बार जुड़िए और आपको अगर लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री टफ है तो ये गारंटी मेरी है कि मैं आपको उसको इजी करके दिखाऊंगा, इजी करके समझाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब सर का कि बहुत अच्छा मैसेज दिया। और आकिब सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी समझ में आई कि जो 11th में अगर अच्छी पकड़ है, 11th का सिलेबस उसने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि 12th में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आकिब सर ने ये बोला और ये है भी, ये एक्चुअल फैक्ट है कि यूपी बोर्ड के खासतौर से बच्चे 11th को नहीं पढ़ते हैं और 12th में पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे 11th में पढ़ते हैं तो वो 12th में पकड़ रखते हैं, लेकिन 11th को ना पढ़ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमजोरी हो जाती है कि जो लोग 11th को नहीं पढ़ते हैं। मैं तो फिजिक्स का ये है कि फिजिक्स में बहुत सारी मैथ यूज होती है। अब मैथ पर पकड़ बच्चों की धीरे धीरे कम होती जा रही है, जैसे कि सरकार भी थोड़ा सिलेबस कम करती जा रही है। जैसे हमारे एक 10th क्लास में होता था रचनाएं, कंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक होता था, वो हटा दिया गया, जिसमें कोड एंगल वगैरह। अब वो 10th में ही आगे पढ़ता था, 9th तक तो बच्चा यूपी बोर्ड का ज्यादा ध्यान देता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे साथ दिक्कतें थोड़ी सी जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है मैथ के टीचरों के द्वारा और फिजिक्स के कि वो चीजें जो है वो सरल करके पढ़ाई जाए। तो यूट्यूब पे बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। उसके साथ हम भी जुड़ेंगे, आपकी दुआएं रही तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आपको एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट के साथ और बहुत मजे के साथ उसे पढ़ाएंगे। और बहुत लग के, बस आपको हमारे साथ लगना पड़ेगा, उन वीडियोस को लगातार देखना पड़ेगा। बस 4 से 5 दिन हम रिकॉर्डेड क्लासेस बनाएंगे और फिर हम ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि पहले आप रिकॉर्डेड को, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो 2x पे लगा के देखिए, 1.5 पे लगा के देखिए और उसे देखिएगा जरूर। और जब भी देखें तो इस बात का ध्यान रखें कॉपी और पेन आपके हाथ में होना जरूरी है। तो मैथ का तो बड़ा मजा आने वाला है, फिजिक्स में भी मजा आएगा और आगे सर ने बताया केमिस्ट्री में तो बड़ा मजा आएगा ही आएगा। इसके साथ जीएस में भी मजा आएगा और कॉम्पिटेटिव मैथ में भी बहुत मजा आएगा। सारी पीपीटी वगैरह तैयार हो गई है इन दिनों, और जब ऑनलाइन आए ही हैं तो इसके लिए बहुत सारी तैयारी पहले ही कर चुके हैं हम। अब जब लगेंगे तो इस एरिया में एक मैसेज जाएगा। और ये कहने की कोई बात नहीं, अगर कोई टीचर ऑनलाइन आया है तो वाकई में उसमें पोटेंशियल तो होगा ही। ऑनलाइन वही टीचर आते हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए एक तो टीचर में कैमरे से बातें करने का हुनर होना चाहिए। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चों हम कनेक्ट हो जाते हैं बच्चों से और हमारा माइंड इधर उधर हो जाता है। अगर कोई चीज में हम थोड़ा बहुत इधर उधर है तो हम बुक्स होती है हमारे हाथ में, कहीं ना कहीं से हम थोड़ा सा बहुत हेल्प ले भी सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में वही ऑनलाइन आ सकता है जिसमें पोटेंशियल है। तो आप समझ लीजिए जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है उसमें वाकई पोटेंशियल है। हम अपने एरिया के बच्चों से, अपने क्षेत्र के बच्चों से जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है वो मुझे लगता है कि ज्यादा आप में पोटेंशियल भर सकता है, आप में ज्यादा क्षमताएं
भर सकता है और आपको ज्यादा आगे के मार्ग दिखा सकता है। अगर ऑनलाइन आने से टीचर डर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और हम जिस टीचर से पढ़ते हैं उसके बारे में जरूर जाने, उसकी डिग्रियां जाने और उसने क्या एजुकेशन की ये जरूर जाने, कैसे एजुकेशन की है, किस सब्जेक्ट से पढ़ा, ये भी जानना उसका बड़ा हक है। क्योंकि हम अगर पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट और वो पढ़ा रहा है, जैसे हम आलू खरीदने जाएं और आलू के बारे में हम पूछते हैं कि मीठा है भैया, नया है, पुराना तो नहीं है, मीठा तो नहीं निकला है, बहुत सारी बातें आलू के बारे में पूछते हैं जिसे हम पचाएंगे और सुबह निकल जाना है। लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम कुछ नहीं पूछते हैं, ना टीचर के बारे में जानते हैं ना उसके सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स जो होते हैं वो 2+2 बराबर 5 दिखा देते हैं, बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, अरे हमारे सर ने तो 2+2 बताया था 4 होता है, सर ने 2+2 5 बताया। लेकिन कुछ टीचर आते हैं वो 3+3 5 कर देते हैं और बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि वाओ ये और आगे निकले। बच्चों ये एक्चुअल फैक्ट है ही नहीं, एक्चुअल फैक्ट तो 2+2 ही 4 होता है। पढ़ना आपको भाई है, वो खाली लुभाने के लिए चीजें हैं, वो कोई भी टीचर बता सकता है। जब टीचर आया है तो उसे ये चीजें आती होती हैं, आपको भी समय के साथ साथ ये चीजें आ जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि जब आप ऑनलाइन जुड़े तो एक तो सब्जेक्ट में आप जुड़ने की कोशिश करें और अगर कोई कमी लगती है तो उसे बाखूबी आप बेधड़क, चाहे ऑफलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन पढ़े, उसे जरूर कहें कि ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हुआ। अगर आप ये कहना सीख जाएंगे, आप पूछना सीख जाएंगे, तो मुझे लगता है आपको पढ़ाई टफ नहीं लगेगी। थोड़ा सा एक बात और रखेंगे, जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें डिस्कनेक्ट करती हैं, जैसे कि बाहर का एनवायरनमेंट, मोबाइल पे कितनी और चले जाना। अगर आप टॉपिक से हटते हैं तो वो टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। टॉपिक तभी समझ में आएगा बच्चों अगर 30 मिनट की क्लासेस है, वो 30 मिनट को 20 मिनट में करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार देखिए और 20 मिनट तो मुझे लगता है पढ़ लोगे आप। और जितने बच्चे 20 मिनट कंटिन्यू पढ़ लिए, 30 मिनट पढ़ लिए, आपके 12th में बहुत अच्छे नंबर होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको परेशानी होने वाली नहीं है इन सब्जेक्ट में। तो आइए जुड़ते हैं और इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश करिएगा और अच्छा लगे तभी करिएगा। कोशिश ये है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दे सकें और आपके साथ कोई भी आहित ना हो और आपके साथ कुछ बुरा ऐसा ना कर सके कि हम पढ़ाएं और आपके साथ बुरा हो। कोशिश ये रहे कि हम आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ बेहतरीन लेक्चर दें जिससे कि आप में कोई कमी ना रहे। और आकिब सर कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा? मैं भी सर से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, जैसे कि अभी इस बार का जो नीट का पेपर आया और उसमें फिजिक्स जो है लोगों को उठा के बैठा दी, तो मैं सर से कहना चाहूंगा क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा जो है बहुत आसानी से जुड़ नहीं पाता है और वो चीजें जो है वो इधर उधर कर देता है। लेकिन मैं फिर सर से कहना चाहूंगा सर आप इतने समय से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आखिर फिजिक्स को कैसे इजी बनाया जा सकता है और कैसे फिजिक्स को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सर से मैं फिजिक्स के बारे में, और क्योंकि ये अभी हमारा अकेडमिक चैनल है, यानी हम इस पे क्लास 10 12 तक वीडियो डालेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, और बायोलॉजी का भी हम लोग देखते हैं अरेंज करके, अगर वो हो जाता है कहीं ना कहीं से तो हम बायोलॉजी के भी इस पे लेक्चर लेके आएंगे। बाकी मैं सर से फिजिक्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा और कि सर फिजिक्स को हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे उसको चीजें समझ सकते हैं। सर फिजिक्स के बारे में सर ने पूछा कि फिजिक्स जो है बच्चों को बड़ा टफ लगी नीट के एग्जाम में। मैं आपको बच्चों बता देना चाहता हूँ फिजिक्स टफ है ही नहीं। फिजिक्स फन सब्जेक्ट है, मजे करने का सब्जेक्ट है, जिससे मजे करना आ गया उसे फिजिक्स आ गई। एक्चुअल में हुआ क्या है कि फिजिक्स टफ क्यों लगने लगी? फिजिक्स टफ लगने की ये वजह है कि नीट जो देते हैं वो सारे बायो के बच्चे देते हैं। बायो का बच्चों का इंटेंस फिजिक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है और जिनका कम होता है उन्हीं को फिजिक्स टफ लगी, जिनका अच्छा है उन्हें फिजिक्स टफ नहीं लगी। दूसरा ये है कि फिजिक्स में मैथ यूज होती है और हम मैथ से बहुत दूर भागने लगे हैं, जबकि फिजिक्स के कम से कम 8 लेक्चर तो मैथ के होने चाहिए, लेकिन अगर वो 8 लेक्चर मैथ के टीचर पढ़ाता है, इसमें कमी टीचर की भी नहीं है, और क्योंकि वो पढ़ाता है बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं कि हम तो बायो लिए हैं, हमें मैथ क्यों पढ़ाई जा रही है, जबकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, इंटीग्रेशन यूज होता है, डिफरेंशिएशन यूज होता है, ये सारी चीजें यूज होती हैं और वो बच्चे को आती नहीं, इसलिए फिजिक्स टफ होती जाती है और फिर नीट के एग्जाम में फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, इसलिए और टफ लगती है। और दूसरा ये भी है कि फिजिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो फार्मूलाज हो, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो यूनिट्स हो, चाहे वो डायमेंशनल फार्मूलाज हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सारा खेल प्रैक्टिस का है फिजिक्स में, और बहुत मुस्कुरा के बहुत खुश होकर उस सब्जेक्ट से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब आपको नीट के एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको फिजिक्स अच्छी लगेगी ही लगेगी। तो फिजिक्स से जुड़ने के लिए पहले आपको अपने आप में बहुत खुश होना पड़ेगा और उसे फन के साथ सीखना पड़ेगा, और फिजिक्स सीखने के लिए थोड़ी मैथ भी आपको सीखनी पड़ेगी। आप अगर मैथ की कमजोरी छोड़ते हैं तो फिजिक्स आपको भले ही आ जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं परेशानी आपके लिए खड़ी कर देगी। तो यही कारण है कि नीट का एग्जाम है, जो कोई भी एग्जाम फिजिक्स टफ लगेगी। इस बार सीबीएसई का 12th का एग्जाम जो है फिजिक्स का बहुत टफ आया, लोगों को लगा कि फिजिक्स में पास नहीं होंगे, लेकिन सारे बच्चे पास हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट पास करने का काम कर रही है
बच्चों को लगता है कि अब हम पास हो गए, हमारे नंबर अच्छे आ गए तो हम नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। नीट ऐसा नहीं करता है। नीट अपनी क्वालिटी के साथ समझौता करता ही नहीं है। एक बार किया था तो लोगों ने बड़ा धरने दिए कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया। पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर सरल बन गया था। इस बार पेपर को टफ कर दिया गया तो सारे टीचर, सारे बच्चे घबरा गए। तो फिजिक्स को अगर सरल पढ़ाना है तो एक तो 11 या कोई भी क्लास हो वो प्रॉपर पढ़े, दूसरा उसे बहुत खुश होकर पढ़े, और जो उसमें यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स हो या कुछ और भी हो, तो उसे आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, तभी आपको फिजिक्स सरल लगेगी और मजा आएगा। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैंने भी देखा है, नोटिस किया है कि बच्चा जो है आज नीट की तैयारी तो करना चाहता है, लेकिन वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को कहीं या कहीं इग्नोर करके, मतलब इग्नोर कर देता है कि अरे चलो कोई नहीं, इसे तो हम देख लेंगे बाद में, और फिर वो एक ही सब्जेक्ट में लगा रहता है और उसे लगता है कि फिर मेरा नीट क्लियर हो जाएगा। बायो के बच्चों की बायो एवरेज होती है, बायो के बच्चों की सबकी बायो एवरेज होती है, और एंट्रेंस में नंबर अच्छे से आएंगे जिसकी केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी हो। हाँ, उसे लगता है कि चलो ये तो हमारे एक क्या है सह सब्जेक्ट है, इसे कर लेंगे। लेकिन कभी भी जिंदगी में याद रहो, आप एक सब्जेक्ट से कभी भी जिंदगी में एंट्रेंस नहीं निकाल सकते। अगर आपको अपना नीट का एग्जाम निकालना है, आईआईटी का एग्जाम निकालना है, हाँ, तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी पड़ेगी वो फिजिक्स में करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी तो भाई साहब तुम पढ़ना ही है, वो आप कहीं भी पढ़ोगे वो तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको वरीयता तो देनी पड़ेगी, और वो देनी पड़ेगी आपको फिजिक्स को। आप चाहते हो कि आप 11th में 12th में आप फिजिक्स ऐसी पढ़ के जाओ, फिर तुम कहते हो कि हमारा एग्जाम निकल जाए। तो बहुत सही बात कही सर ने कि आपको अगर मेहनत करनी है यानी फिजिक्स में, तो आपको फन आना चाहिए, फनकार तरीके से पढ़ना चाहिए, और साथ में मेहनत भी करनी चाहिए। किस पे? 11th और 12th पे भी मेहनत करनी चाहिए। यानी आपको ऐसे टीचरों से भी फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा जो फिजिक्स काफी समय से पढ़ा रहे हैं, उन्हें फिजिक्स में एकदम क्या आता है, आपको ढालना आता है कि हाँ वाकई में फिजिक्स क्या है। अच्छा लगा सर आपने बताया। और मैं मैथ्स के बारे में सर से पूछना चाहूंगा कि सर मैथ्स भी काफी समय से पढ़ा रहे हैं, और मेरी मैथ्स अगर सही करने का श्रेय जाएगा तो सर को ही जाएगा, क्योंकि मैंने भी मैथ्स सर से पढ़ी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मैथ्स। जब मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन मैथ्स सर ने इस तरीके से पढ़ाया कि आज मुझे लगता है कि हाँ वाकई में मुझे मैथ्स चीजें कर लेता हूँ, और मुझे जब मैथ्स आ गई तो और भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना। तो सर से मैं चाहूंगा कि सर मैथ्स को कैसे सही किया जाता है? जो मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं और मैथ्स में हम लोग जब घुलना मिलना चाहते हैं, तो मैथ्स को आखिर कैसे किया जाता है सर? देखिए आकिब सर, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट अपनी अपनी गरिमा बनाए हुए हैं, अपना अपना स्थान है, और सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। मैथ को हुआ इसलिए बना दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं बॉयज पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा कम लेने लगे, लेकिन बड़े जब हो जाते हैं तो वो कहते हैं हमें एंट्रेंस अच्छे क्वालिफाई करना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे रेलवे में जाना है, मुझे एनटीपीसी क्वालिफाई करना है, मुझे एएलपी क्वालिफाई करना है, मुझे ट्रिपल एससी निकालना है, जो भी निकालना है, मुझे एसएससी निकालना है और आईआईटी निकालना है। तब वहां जाके पता लगता है अरे हमने तो बड़ा बुरा करा, अपने साथ मैथ अच्छे से नहीं पढ़ी। जबकि मैथ से ज्यादा सरल सब्जेक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि मैथ को रट्टा मारना ही नहीं है। मैथ तो अगर आप दिमाग खोल के पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ता तो मैं अपनी बता रहा हूँ कि जब सर पढ़ाते थे एक्चुअल में, तो मैं उस टाइम जब सर सवाल कर रहे होते थे तो उस टाइम ना मैं डिस्कनेक्ट नहीं होता था, किसी बच्चे की तरफ नहीं देखता था, सारा खोया हुआ। अगर सर बच्चे शैतानी भी करते थे तब भी मेरा ध्यान क्वेश्चन पे होता था, और जब मेरा ध्यान क्वेश्चन पे रहता था वो समझ में आ जाता था, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस कर लेता था। तो मैथ में तो सारा प्रैक्टिस का खेल है, और मैथ में बड़ा मजा आता है। अब तो शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी आ गई है। अगर आपको कोई दिक्कत है, पहले हम क्या करते थे जब हम पढ़ते थे तो रूट वैल्यू निकालना बड़ा लंबी चौड़ी, लेकिन अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि रूट वैल्यू आपको निकालनी नहीं है, ऐसी ओरल बतानी है। तो कहीं ना कहीं जो परफेक्ट स्क्वायर होते थे उसके बाद हमें रूट वैल्यू निकालना पड़ती थी, इतना स्क्वायर याद नहीं होता था। लेकिन आजकल जो है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। और तो मुझे लगता है कि मैथ बहुत अच्छी हो चुकी है। अब तो मैथ से जुड़ना चाहिए, और हर बच्चे को मैथ पढ़ना चाहिए, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो या ना हो, क्योंकि उससे दिमाग को अगर अच्छा करना है तो आपको मैथ करनी पड़ेगी, और दुनिया के और एनवायरमेंट से आप हटेंगे तो मैथ करेंगे, और जब मैथ करेंगे तो आपके और सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आपको जुड़ना तो पड़ेगा, बस यही खेल है कि आप लगातार जुड़े रहेंगे। मैथ अगर आप 8 दिन पढ़ लिए लगातार और 3 दिन की क्लासेस आपने मिस कर दी तो वो 8 दिन आपके बेकार हो जाएंगे। मैथ का ये है कि रेगुलरिटी मांगता है, और जब एक बार आ गया तो फिर उसके बाद आप कुछ करिए। एक बार साइकिल चलाना आ जाए तो आप दाएं देखिए, चाहे बाएं देखिए, चाहे पीछे देखिए, आप साइकिल चला लेंगे। लेकिन चलाने से पहले आप इधर उधर देखते हैं तो मुझे लगता है उस सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैथ और फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट हो बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी टफ नहीं होता है, समझने वाला है बच्चा तो। और मैथ में तो बड़ा मजा आएगा, मैथ में तो मैं आपको गारंटी देता हूँ हीरो बन जाओगे आप, बस आप जुड़िए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया मैथ के बारे में। और देखिए अभी सब कुछ हम लोगों ने क्लियर कर दिया, और यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी सारी चीजों को, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। और अगर आपने साथ दिया तब तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें,
और जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों तक, जो भी आपके फ्रेंड्स है, चाहे वो 10th क्लास में हो, चाहे वो 11th क्लास में हो, चाहे वो 12th क्लास हो, उसमें वो भेजें और ये चैनल को सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो के साथ, और लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग वहीं से, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ्स का हो। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम लोग अगले बार। कोशिश करिएगा और कल सुबह से आपके लेक्चर मिलेंगे आपको बहुत अच्छे से। तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी और हमको भी।